24 दिन के खून खराबे के बाद क्या अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच का युद्ध रुक गया? ट्रंप ने आज अचानक ऐलान किया कि अगले 5 दिन यानी 120 घंटों तक ईरान पर अमेरिका कोई हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी क्लेम किया कि अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। अभी अभी ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों डील करना चाहते हैं और ट्रंप आज फोन पर ईरान के ऑफिशियल से भी बात करेंगे। ईरान में अमेरिका जिस शख्स के संपर्क में है उसका नाम मोहम्मद बागेर गालिबफ बताया जा रहा है, जो ईरानी संसद का स्पीकर है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक प्लांट को उड़ाने वाला था, जिससे घबराए ईरान ने खुद फोन करके कहा कि वो अमेरिका से डील करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि ट्रंप का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। 120 घंटे की मोहलत लेकर अमेरिका नए सिरे से ईरान पर हमला करने की फिराक में है, यानी युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर शुरू होगा। ईरान का युद्ध पूरी दुनिया का युद्ध बनेगा। ये 1 महीने भी चल सकता है, 1 साल तक भी खिंच सकता है। और जब युद्ध खत्म होने की गारंटी ना हो तो हम सोचते हैं कि देश कैसे चलेगा, तेल और गैस कहां से आएंगे। आज मोदी ने इसका पूरा हिसाब किताब दिया है। मोदी एक एक दिन के हिसाब से, एक एक घंटे के हिसाब से कैसे तैयारी कर रहे हैं। मोदी ये तैयारी कैसे पिछले 11 सालों से कर रहे हैं और कैसे इस तैयारी की वजह से आज युद्ध काल में भी भारत की स्थिति दूसरे देशों जैसी नहीं है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या ट्रंप ने हार कबूल कर ली? ईरान से 5 दिन तक नो फायर वाली डील क्यों कर ली? क्या ये है ट्रंप का 120 घंटे वाला सीज फायर? और क्या उसके बाद ईरान पर फायर ही फायर? क्या बातचीत के टेबल पर निकलेगा मिडिल ईस्ट के वॉर का समाधान? क्या है ट्रंप का अगला प्लान? वॉशिंगटन में ट्रंप की 48 घंटे वाली डेडलाइन खत्म होने वाली थी। तेहरान में ईरान नए अटैक की तैयारी कर रहा था और दिल्ली से मोदी वॉर खत्म करने को लेकर सीधे अमेरिका, इजरायल और ईरान को डायलॉग और डिप्लोमेसी वाला मैसेज दे रहे थे। तो क्या 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट पर अटैक ना करने का ट्रंप का ऐलान, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना है? क्या ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप तब राजी हुए जब मोदी ने बात करने को कहा? मोदी ने अपना भाषण सोमवार दोपहर 2:24 पर खत्म किया और सोमवार शाम 4:35 पर ट्रंप का 120 घंटे तक सीज फायर वाला मैसेज आ गया। इन 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने वॉर चिल्लाना बंद कर दिया? ऑल आइज ऑन मोदी। युद्ध के 24वें दिन भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कह दी। युद्ध पर मोदी ने भारत का स्टैंड कर दिया क्लियर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बीच समंदर जहाजों की आवाजाही पर रोक, जहाजों पर ईरान का हमला हिंदुस्तान को नॉट एक्सेप्टेबल। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। मोदी ने अमेरिका और इजरायल को कह दिया ईरान पर हुआ हमला नॉट एक्सेप्टेबल। मोदी ने ईरान को कह दिया मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों पर हमला, खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस पर हमला, इजरायल पर हमला नॉट एक्सेप्टेबल। तो क्या इसके बाद अब मोदी बनेंगे शांति दूत? क्या भारत की दखलंदाजी के बाद रुकेगा संभावित तीसरा विश्व युद्ध? युद्ध से प्रभावित युद्ध हो रहा है। ये युद्ध शुरू हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से, युद्ध के बाद से ही युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज युद्ध के इस माहौल में भी, इस युद्ध के कारण 24 मिनट की स्पीच में 13 बार युद्ध, 4 बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, 28 बार भारत। आखिरकार नरेंद्र मोदी क्या हिंट दे रहे हैं? क्या मोदी को अंदाजा लग गया कि अब यह युद्ध बहुत लंबा खींचेगा? क्या मोदी मान कर बैठे हैं कि युद्ध 1 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल भी चल सकता है? क्या आगे दुनिया के लिए सच में बहुत बड़ा खतरा है? इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की
आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। मोदी ने कह दिया है कि युद्ध लंबा चलेगा, अभी नहीं रुकेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनने जा रहा है। बीच समंदर का वॉर जोन अब विकराल रूप लेने वाला है। और यह समझाने के लिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। यह तेहरान टाइम्स का फ्रंट पेज है, जिसने IRGC के मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले कैंप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लॉर्ड बताकर ट्रंप को धमकाया है। कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से ईरान को धमकी दी थी। 48 घंटे की डेडलाइन थी और कहा था कि अगर इन 48 घंटों में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर देगा। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान के लिए एक नई वार्निंग जारी कर दी है। कहा कि शांति तभी आएगी जब ताकत दिखाई जाएगी और ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। मगर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की मोहलत दे दी और डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 5 दिन तक ईरान पर हमला मत करो। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, खुशी के साथ सूचना दे रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में हमारी शत्रुता के पूर्ण और अस्थायी समाधान को लेकर बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। इन गहन, विस्तृत और रचनात्मक वार्ताओं के स्वर और लहजे को देखते हुए जो इस सप्ताह भर जारी रहेगी, मैंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे पर किसी भी सैन्य हमले को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। यह स्थगन चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता पर निर्भर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका आज रात ही ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करने वाला था। 48 घंटे की टाइमलाइन खत्म होते ही स्ट्राइक करने वाला था। सारे संकेत उसी की ओर इशारा भी कर रहे थे। 24 दिन के वॉर के बाद ट्रंप इस बार बहुत सीरियस दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए ट्रंप कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे थे, मगर उससे पहले ही वो पीछे हट गए। ट्रंप को बैकफुट पर क्यों जाना पड़ा? 5 दिन के लिए ईरान के सामने सरेंडर क्यों करना पड़ा? इसकी एक वजह IRGC से जुड़ा मीडिया बता रहा है। कह रहा है कि ट्रंप के साथ ईरान की कोई बातचीत हुई नहीं है। अमेरिका को 120 घंटों का सीज फायर इसलिए लागू करना पड़ा क्योंकि ट्रंप ईरान की जवाबी कार्रवाई से डर गए थे। ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी के बाद ही कह दिया था कि अगर उसके पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो ईरान वेस्ट एशिया में सबके पावर प्लांट पर हमला कर देगा। और यह सोचकर वॉशिंगटन DC को 120 घंटों के लिए पीछे हटना पड़ा। लेकिन ट्रंप के पीछे हटने की एक दूसरी वजह हिंदुस्तान भी है, मोदी भी है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। मोदी के इस स्पीच के ठीक 2 घंटे बाद ट्रंप को 120 घंटे का सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। सवाल है कि कल तक ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप अचानक बैकफुट पर क्यों चले गए?
तो इसका जवाब यह है कि मिडिल ईस्ट के वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। यूरोप और एशिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। खाड़ी देशों में भारी गुस्सा है। एशिया और यूरोप में अमेरिका के सहयोगी खुश नहीं है। खुद अमेरिका में ट्रंप के वोटर्स उनसे ना खुश हैं। ऊपर से अमेरिका के हथियारों का स्टॉक भी कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। IRGC हर रोज अपने मिसाइल स्टॉक पाइल का, तहखानों में रखे मिसाइलों का एक नया वीडियो जारी करके अमेरिका को चिढ़ा रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस और इजराइल पर जो मिसाइल्स दाग रहा है, उसमें भी ट्रंप की फोटो चिपकाकर दनादन फायर कर रहा है, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को 24 दिन से शॉक कर रखा है। दुनिया में बदनाम होने से बचने के लिए ट्रंप भले ही ये दावा करें कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, इसलिए उसे 5 दिन की मोहलत दी गई है। लेकिन ईरान का विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। खुद ट्रंप 3 दिन पहले कह चुके हैं कि ईरान में किससे बात करें, कोई बात करने वाला ही नहीं। Their leaders are all gone. The next set of leaders are all gone. And the next set of leaders are mostly gone. And now nobody wants to be a leader over there anymore. We're having a hard time. We want to talk to them, and there's nobody to talk to. We have nobody to talk to. And you know what? We like it that way. ट्रंप का यह कबूलनामा और इसके बाद यह कहना कि ईरान के साथ उनकी बात हो रही है, यह अपने आप ये बता रहा है कि ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका को पूरी तरह सरप्राइज कर दिया है और ट्रंप को 5 दिन वाला युद्ध विराम करना पड़ा है। ईरान ट्रंप के नए बयान को साइकोलॉजिकल वॉर करार दे रहा है। ईरान ने कहा कि 120 घंटे के सीज फायर के बावजूद ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, ना ही एनर्जी मार्केट स्टेबलाइज होगा। ईरान ने यह तक कह दिया है कि अमेरिका 5 दिन बाद बड़े हमले का प्लान बना रहा है, ईरान उसका भी जवाब देगा। यानी अगर कोई यह सोच रहा है कि 5 दिन के बाद युद्ध नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 दिन के बाद अमेरिका फिर से हमला करेगा। रही बात इजराइल की, तो वो अभी भी रुका नहीं है, नॉनस्टॉप गोले दाग रहा है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरानियन रिजीम के खात्मे तक इजराइल नहीं रुकेगा। यानी ट्रंप ने जो युद्ध शुरू किया, अब उस युद्ध को रोकना खुद ट्रंप के हाथ में भी नहीं रह गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक लौता हिंदुस्तान ही वो देश है जो इस मुश्किल वक्त में बम, गोलों और बारूद के बीच में से अपने जहाज निकालकर सुरक्षित भारत ला रहा है। भारत के 2 और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है
कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। 22 भारतीय जहाज और उस पे 600 भारतीय नाविक सभी सुरक्षित हैं। कोई भी मैरीटाइम इंसिडेंट की सूचना नहीं है। जो आपने बताया 2 एलपीजी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं, और उनमें क्वांटिटी क्या है? आपने 2 नाम लिए, उन नाम के अनुसार जो एलपीजी की क्वांटिटी होगी, दोनों की सम्मिलित क्वांटिटी वही 92,000 मीट्रिक टन होनी चाहिए। मूवमेंट स्टार्ट किया है, लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। कल की शायद ब्रीफिंग में मैं आपको और बेटर इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। ईरानी मीडिया ने, IRIBP ने ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें ट्रंप को सीधी सीधी धमकी है कि चाहे जो कर लो 33 किलोमीटर का ये स्ट्रेच नहीं खुलेगा। ईरान का मीडिया सिर्फ तस्वीरें नहीं, ऐसे एनिमेशन भी जारी करके ट्रंप को चिढ़ा रहा है, जिसमें जो जहाज बिना ईरान की इजाजत के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा है, ईरान उसको उड़ा रहा है। नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन ट्रंप ने 120 घंटों के सीज फायर का ऐलान किया है, उस दिन यह खबर भी आई है कि अमेरिका अपने 4,500 मरीन्स और सेलर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर भेज रहा है, और इन मरीन्स की मदद के लिए F-35 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर को भी रवाना कर दिया गया है। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म हो गया या युद्ध पर पॉज लग गया है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि युद्ध अभी और विकराल होगा। 5 दिन बाद या उससे पहले ही अमेरिका बड़ा हमला करेगा। ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, मिसाइल भी नॉन स्टॉप दागेगा। पूरी दुनिया इस युद्ध के जंजाल में उलझ कर रह गई है, बुरी तरह फंस गई है। समस्याएं तो हिंदुस्तान के लिए भी पैदा हुई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी ने समय रहते ही युद्ध की विनाश लीला को भांप लिया था, तैयारी कर ली थी, और आज मोदी की उस तैयारी की वजह से ही युद्ध काल में भारत की स्थिति बाकी देशों जैसी नहीं है। हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है, इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।
अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा, धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। मिडिल ईस्ट के वॉर के बावजूद हिंदुस्तान अभी तक स्टेबलाइज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन देशों ने पहले से तैयारी करके नहीं रखी, वो आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में पीसे जा रहे हैं। तेल गैस की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिल रही। सिर्फ मोदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकालकर भारत ला पा रहे हैं।